Homies, welcome back to the most scammiest series of all time। तुम लोग याद होगा हमने द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा शुरू करी थी लास्ट टाइम, जहां हमने सेंचुरी के सबसे बड़े स्कैमर को देखा था, अपना लॉयड फ्रंटेरा, जो ऐसे तो है एक बहुत बेकार इंसान, पर एक साउथ कोरियन डूड सुहो किम उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और वो जिस स्टोरी के अंदर एक्चुअली आया है उस स्टोरी को उसने कल रात ही कंप्लीट करा है। सो ही नोज कि आगे क्या सब होगा अनलेस कुछ चीजें बदल नहीं जाती। देखो, जो असली लॉर्ड फ्रंटेरा था वो तो बहुत घटिया टाइप का इंसान था, बट सुहो किम ऐसे नहीं है। उसने स्ट्रगल देखा है तो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने पेरेंट्स, अपने लोगों की हेल्प करेगा। बट वो स्कैम वाला एटीट्यूड, वो कैपिटलिस्ट वाला एटीट्यूड तो इसके अंदर तब भी रहेगा। लास्ट पार्ट के अंदर लॉन्डन ने काफी लोगों का दिल जीता था, इंक्लूडिंग जेवियर टू, और तो उसने एक फ्रॉड को भी निकाल दिया था अपने कैपिटल से। इसके बाद हम उसके समनिंग पुडोंग को देखते हैं, जो इस टाइम टाउन के बीच में खुदाई कर रहा है। जेवियर सर ये अपने पुडोंग सर क्या कर रहे हैं? लॉर्ड बोलता है वो रोड खोद रहा है, रोड बनाने वाले हैं, और जो हमारे वीक एस सोल्जर्स थे वो भी अब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह लग रहे हैं। देख जरा उन्हें। नाउ द रियल वर्क कैन बिगिन। लॉर्ड जेवियर को आगे बताता है कि भाई एक एंशिएंट टाउन है जिसका नाम है रोम, वहां भी ऐसी बहुत सुंदर और बढ़िया बढ़िया रोड एग्जिस्ट करते हैं, तेरे को पता है बात? तो मैं भी बस अपने टाउन के अंदर भाई रोड बना रहा हूँ, इसे हम कनेक्ट करेंगे माउंटेन्स तक। जेवियर से ठीक है ये सब मैं समझ गया, बट ये रोड क्या होती है? ऑफ कोर्स जेवियर को कुछ नहीं पता रोड क्या होती है। लॉर्ड बोलता है अरे तू बस चिल कर और दे, बहुत जल्दी मैं अपने शहर को मैप पे रख दूंगा ना। जेवियर थोड़ा शक करता है फिर से कि भाई ये वो बंदा, ये स्कैमर जो बस पीता रहता है, द होलीगन लॉयड, उसको तो आप कुछ कैसे पता है? जेवियर आस्क आपको ये नॉलेज कहां से एक्वायर हुई है? पहले आपने एक हीटिंग सिस्टम डेवलप करा, इसके बारे में किसी ने नहीं सुना था, फिर आपने एक हाई लेवल क्रीचर भी समन कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। क्या आप सही में मास्टर लॉयड हो? लॉयड का जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि जेवियर का शक बढ़ रहा है इस टाइम लॉयड के ऊपर। लॉयड बोलता है मुझे जेवियर कैरेक्टर के बारे में पता है, वो मेन कैरेक्टर था, और उसका शक बढ़ेगा, उसे पता लगे अगर कि उसके मास्टर की बॉडी किसी और ने हड़प ली है तो वो मेरे को भी काट कर रख देगा बहुत जल्दी। ही वोंट वेस्ट एनी टाइम, और मुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक बहुत स्पेशल स्किल है, और वो स्किल है जिद्दीपना शो करना। वही असली लॉर्ड की होलीगन पर्सनैलिटी यूज करना। लॉर्ड बोलता है अरे मैंने पढ़ाई करी है यार, जब कोई नहीं देख रहा था मेरे को यार मैं पढ़ नहीं सकता, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। जेवियर बोलता है जब कोई आपको नहीं देख रहा था तब आपने पढ़ाई करी थी, ऑल यू डू इज ड्रिंक सर। लॉर्ड बोलता है भाई तुम्हें कुछ 24 घंटे नहीं देखता है, ठीक है? कल रात सोने से पहले मैं क्या तुम देखा था? वो नहीं देखा था ना, बस फिर। जेवियर से तो वो समनिंग मैजिक उसका क्या सीन है? बहुत स्किल्ड मेज भी 20-20 साल ट्रेनिंग करके अचीव कर पाते हैं। लॉयड बोलता है भाई तू 20 के आसपास का ही है और तू इतना अच्छा है ये मान आर्ट वगैरह के अंदर, क्या तेरे को किसी ने कभी सिखाया? नहीं ना, यू आर अ जीनियस राइट? जेवियर बोलता है मैंने कभी सोचा तो नहीं मैं एज अ जीनियस हूँ। लॉर्ड बोलता है हाँ तो तू जीनियस हो सकता है, मैं जीनियस नहीं हो सकता, ऐसी बात है ना? फिर भाई मैं पैदा हुआ हूँ इस समनिंग गिफ्ट के साथ, कम ऑन यार। जेवियर इज नॉट एट ऑल ट्रस्टिंग आवर होमी लॉयड, बट उसने तो बोल दिया, अब तुमने मानने नहीं मानने वो तुम्हारे ऊपर है। वैसे जेवियर की शक्ल देखो, ही डेफिनेटली नॉट बिलीविंग लॉयड राइट है। खैर लॉयड अभी मुड़ता बोलता है या तेरे को मान लिया, मान नहीं मानना मत मान, मैं जा रहा हूँ मुझे काम है। ये भी इसकी एक स्किल थी फटाक से टॉपिक बदलने वाली। खैर लॉर्ड पहुंचता है लॉर्ड बैरन के पास, उन्हें बोलता है रोड का काम दे लेना तो मैं वापस ट्रिप से आता हूँ। जेवियर तब इसके पीछे आता है, बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरा काम है आपके साथ रहना, आपको देखना। लॉर्ड बोलता है तू बोल क्यों रहा है बात? ऑफ कोर्स तू चलेगा। जेवियर हम कहाँ जा रहे हैं? लॉर्ड जैसे हम थोड़ा दूर जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से हमारा चुराया हुआ पैसा हम वापस लेके आएंगे, और ये जगह है लडीनिया टाउन। इसी टाउन में हम देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है टोर्डस, जो भी बड़ा गुस्सा हो रहा है बिकॉज ये सट्टेबाज के अंदर कुछ पैसा हार गया शायद, या मैं भी घपलेबाजी के अंदर। हे भाई एक और बंदा खड़ा जो बोलता है भाई सट्टेबाजी ऐसे तो काम करती है और तूने भी बहुत फॉर्चून कमाए क्यों? ऑल्सो अगर तेरे पास पैसे नहीं है मेरे को पे करने के तो मैं तो प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? टोर्डस चिल्ला के बोलता है भाई इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं तेरे को पे कर सकूं, ठीक है? तो ये बंदा टोर्डस का बॉडीगार्ड है, पेड बॉडीगार्ड। पर टोर्डस की बात पे बंदा बोलता है जो भी है मैं तो बस याद दिला रहा था कि तेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं चला जाऊंगा, ठीक है? खैर इन लोगों के बात के बीच ही लॉर्ड के रूम में एंटर कर दरवाजे पे लात मार के। टोर्डस से भाई तू कौन है? लॉर्ड बोलता है अरे तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मेरा नाम है लॉर्ड फ्रंटेरा, कुछ याद आया? क्या सीन है हमें अभी तो नहीं पता, बट टोर्डस जैसे ही सुनता है कि लॉर्ड फ्रंटेरा है, टोर्डस की फट जाती है। उसका जो बंदा है वो बोलता है मैं इसको मार डालूं, एंड टोर्डस सेज नहीं नहीं मेरे को पकड़ और निकल यहाँ से। तो टोर्डस का बॉडीगार्ड उसे पकड़ता है और यहाँ से निकल जाता है, और उसको कुछ मैजिक वगैरह की नॉलेज है मोस्ट प्रोबेबली। लोग विंडो तोड़ के एस्केप करते हैं, पीछे वाली गली में आते हैं, और पीछे वाली गली में इनका वेट कर रहा है आर होमी आ बॉय जेवियर, जो जादूगर को बोलता है इस बंदे को छोड़ और चुपचाप निकल जा वरना तेरे पे भी केस ठोक दूंगा मैं। और जेवियर मन में बोलता है भाई मास्टर लॉर्ड ने जो बोला एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने ये
बोलता कि वो लोग बैक विंडो एस्केप करना ट्राई करेंगे, उन्होंने यही करा। जेवियर का शक थोड़ा और बड़ा है, पर सामने अभी कोई है, उसको उसे फेस करना पड़ेगा ना। जो बॉडीगार्ड है टॉर्टोइस का, वो बोलता तू काफी यंग है, साले से तलवार पकड़ने आती भी है, और बोल के वो एक ब्लैक सॉर्ट ऑफ ब्लैक एनर्जी स्पीयर टाइप क्रिएट करता है अपने हाथ में। लॉर्ड ऊपर टुट्टू खड़ी है, सब कुछ देख रहा है, और वो हमें बताता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था ओरिजिनल स्टोरी के अंदर। जेवियर ने कसम खाई थी कि जिन्होंने भी धोखा दिया उनके मास्टर वगैरह को, उनसे वो बदला लेके रहेगा, और ढूंढते हुए पहुंचा टॉर्टोइस तक, और असली मानवा के अंदर भी वो टॉर्टोइस के बॉडीगार्ड से भिड़ा था। लॉर्ड बताता है कि जब असली मानवा में जेवियर भिड़ा था इस बंदे से, तो पहले बार तब जेवियर ने फेस करा था एक डार्क एन्चेंटर को, जो ये डार्क एनर्जी वगैरह एक्चुअली ग्रेविटेशनल एनर्जी है। जेवियर को नॉवेल्स में दिक्कत हुई थी, पर अब कहानी अलग है। लॉयड ने उसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बता दिया होगा पहले। हम देखते हैं बॉडीगार्ड ग्रेविटेशन मैजिक थ्रो करता है जेवियर पे, जेवियर अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है, पर एक्चुअली जेवियर के आसपास फैल जाता है। इसी मोमेंट ये बॉडीगार्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा देता है, जेवियर धरती में गड़ना शुरू हो जाता है, बट उसको पता है हाउ टू काउंटर दिस थैंक्स टू लॉयड। लॉयड बताता है कि पहले जेवियर वीक था जब उसने फेस करता नॉवल में इस बंदे को, पर अब उसके पास ट्रिपल सर्कल माना हार्ट है, तो जेवियर एक ही स्लैश में इसका जो ग्रेविटेशन मैजिक था उसे नलिफाई कर देता है। एंड जेवियर सेज ये क्या मैजिक था बे, तू मेरा वेट बढ़ा रहा था क्या? ना देख के बॉडीगार्ड जो है समझ आता है कि भाई मैं इसको नहीं हरा सकता, इसने मेरे ग्रेविटेशन मैजिक को काट डाला, तो फटाक से भाग जाता है यहाँ से। और जो कॉन्ट्रैक्टर टॉर्टोइस के साथ उसे बोलता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खत्म होता है ना। टॉर्टोइस के बॉडीगार्ड के जाने के बाद टॉर्टोइस पे अप्रोच करता है जेवियर, जो बोलता है तूने क्राइम करा है, पता है ना तेरे को, तूने फ्रॉड करा है नोबल फैमिली के साथ, तैयार हो जा, मैं तेरे पैर काटने वालों, फिर तेरे को घसीटते हुए लेकर जाऊंगा कोर्ट हाउस, समझ आ रही है? जेवियर कटाना स्विंग करता है, वो उसके पैर काटने वाला होता है, पर लॉयड आगे आ जाता है इसके। लॉयड जेवियर को रोक देता है, बोलता है भाई तू आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अब अगर हम कोर्ट लेके जाएंगे तो वो लोग इसको मार डाल लेंगे ना। ये चीज देख के जेवियर बहुत हैरान होता है, बोलता है एक मिनट, मास्टर लॉयड किसी को बचा रहे हैं, ही शोइंग पिटी फॉर अनदर पर्सन। जेवियर को लग रहा है मास्टर लॉयड मर्सी शो कर रहे हैं, बिल्कुल वो इंसान जिसने लिटरली पिछले चैप्टर के अंदर एक बंदे पे 2 टन का चूहा फेंक के मारा था, वो मर्सी शो करेगा, बिल्कुल अरे स्कैम करेगा भाई वो। देखो लॉयड यहाँ पे टॉर्टोइस को मरवाता नहीं, पर बंदी बना लेता है उसको अपना। ये लोग उसको बांध के अपने सामने पटकते हैं, थोड़ी फटरी होती है टॉर्टोइस की, तो लॉयड बोलता है अरे यार डर मत तू, मैं समझता हूँ थोड़ा ग्रीडी हर कोई होता है, और तूने भी अपॉर्चुनिटी देखी तो तूने भी मार ली बस बाजी, है ना? और मुझे पता है इतनी बार लोगों का सर काट देना ये गलत है, थोड़ा सा ज्यादा हार्श लॉज है। टॉर्टोइस बोलता है तो आप मुझे माफ कर रहे हो? लॉयड बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तेरे को कोर्ट लेके नहीं जाऊंगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ तो एक अच्छे बच्चे की तरह हमारी सारी प्रॉपर्टी तूने लिए वापस कर देगा हमें, है ना? थोड़ा से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब आप मुझे माफ कर रहे हो ना? मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लॉर्ड बोलता है ना ना ना, अभी तो बस शुरुआत है बाबू। टॉर्टोइस के पसीना छूटना शुरू होता है, उसे पता है कुछ तो और मांझ रहा है। लॉर्ड बोलता है मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तेरे काम मानना पड़ेगा मेरा। टॉर्टोइस बोलता है हाँ जो आपका हुक्म। लॉर्ड बोलता है ये ले कॉन्ट्रैक्ट, इस पे साइन कर दे बस। टॉर्टोइस आज ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? लॉर्ड बोलता है ये एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें देखो सैलरी मिलेगी, बट 80% ऑफ योर सैलरी विल बी केप्ट बैक एज रीपेमेंट फॉर द मनी यू डिफ्रॉडेड अस। मतलब तेरी सैलरी का 80% हम ही रखने वाले। टॉर्टोइस को ये बात इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए उतना नहीं बोलता, बट लॉर्ड आगे जो बोलता है, लॉर्ड सेज और बस फिर 520 साल बाद तू हमारा सारा कर्जा चुका देगा। खुश? ऑफ कोर्स खुश नहीं है वो। 520 कौन जिंदा रहेगा 520 साल भाई? एट दिस पॉइंट जेवियर समझता है कि लॉर्ड क्या सोच रहा था। लॉर्ड मन में बोलता है अरे मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं ऐसे किसी बंदे को मरवा दूंगा हु ओन्स अ डेट, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैं कभी खराब नहीं जाने दूंगा, और इस साले की पूरी जिंदगी मैं शक कर लूंगा इससे। ऑफ कोर्स यू विल, ऑफ कोर्स वी नो इट। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉर्टोइस जैसा बोलता है कि भाई बहुत गलत बात है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही नहीं है। एंड लॉर्ड सेज ओह ऐसी बात है, तू कह रहा तेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना और तेरे को कोर्ट हाउस जाना है, चले ना। कोर्ट हाउस जाएगा तो गर्दन कटेगी, जहाँ रहेगा तो स्लेवरी, तो ही चूज स्लेवरी। रोते रोते बेचारा साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट। भाई हम लॉर्ड को स्कैमर तो बोल रहे हैं, बट ही इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिस्टिक गाय। मैनेजर किम भी नहीं है वो सर जो नहीं रहे, बिल्कुल उसकी तरह ये हर जगह अपना फायदा निकाल लेगा। खैर इसके बाद हम मोस्ट ऑफ अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सारे वापस घर जा रहे हैं। जेवियर बोलता है हमें इससे जो सारा पैसा मिला है एटलीस्ट कुछ महीनों का इंटरेस्ट हम उसे चुका पाएंगे, बट लॉर्ड का ये प्लान नहीं है। वो बोलता है पागल है क्या, इससे मैं और लोगों को हायर करूंगा भाई, हमारा तो 30 सोल्जर्स हैं वो काफी नहीं है, मैं एक हेल्प का साइन लगा दूं, किसी विलेज को हेल्प करनी होगी तो वो हेल्प कर देगा, पर कोई मेरे से इंसान पे यकीन करेगा भी ना। कुछ टाइम बाद लॉर्ड ऐसा ही करता है, बोर्ड लगा देता है जहां बोलता है उसे वर्कर की रिक्वायरमेंट है और 20 गोल्ड मिलेंगे पर वीक। उसे लग रहा था कोई आएगा नहीं, पर पूरा विलेज इकट्ठा हो जाता है। लॉर्ड बोलता है ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते जेवियर? जेवियर बोलता है बिल्कुल करते हैं वो, पर आपके काम से वो थोड़ा इंप्रेस तो हुए हैं। पहले आपने उनके लिए ऑन डोर फ्लोर बनाए, फिर आपने ट्रेडर को पकड़ा, साथ में आपने उनको समनिंग भी दिखाई। तो हाँ अब ये लोग आपको एक
ट्रस्टवर्दी और टैलेंटेड मैन की तरह देखते हैं। इस बात पे लॉर्ड को भी यकीन नहीं होता। लॉर्ड बोलता है ऐसे भी हो सकता है? तब एक विलेजर आ जाता है, बोलता है माय लॉर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट। लॉर्ड बोलता है हाँ यहाँ साइन कर दो। साइन करने से पहले बंदा लॉर्ड को शुक्रिया करता है, जैसा बोलता है कि ठंड बहुत चल रही है, मेरे बच्चे में भी ठंड सर्वाइव नहीं कर पाते, पर आपने जो ऑन डोर सिस्टम बनाया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत है, तो थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। ही वन बोस डाउन। और तुम लॉर्ड की शक्ल देखो, लॉर्ड को जो कि बिल्कुल हैबिट नहीं है। लॉर्ड बोलता है ऐसी बात है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, वो बिल्कुल अच्छा लगा। और मन में बोल रहा है भाई मैंने तो अपनी ग्रीड के लिए करा था, पर जो भी है सही है। खैर ये विलेजर बोलता है ऑल्सो मेरे रिलेटिव रहते हैं पास वाली जगह में, लाकोना लैंड में, और वो चाहते हैं वहां जाके भी ऑन डोर वाला सिस्टम बनाए, उन्हें घर है बेसिकली। नाउ दिस वाज द बिग प्लान ऑफ आवर होमी लोए। वो बोलता है मैंने यहाँ पे जो ऑन डोर फ्लोर पे काम करा इसीलिए तो करा, यहाँ पे काम करके मेरे को एक्चुअली लॉस हुआ, बट ये मेरी पब्लिसिटी के लिए था, मेरा काम अच्छा था, टाइम पे था, अफोर्डेबल था, तो लोग अपने रिलेटिव को सजेस्ट करेंगे, इससे मैं और पॉपुलर हूँ और मैं बाहर भी जा पाऊंगा और काम करने, और साथ में मैं उन लोगों से ही ट्रैवल एक्सपेंस लूंगा अपने। शक्ल देखो तुम इस कुत्ते की। इस एक्सप्रेशन विलेजर को बोलता है हाँ बिल्कुल जाऊंगा काम करने, पर उसे बोल दो ट्रैवल एक्सपेंस वही पे करेगा। सेवर बोलता है ये देखो साले की शक्ल। तो मैं समझा इन्होंने लॉस में ऑन डोर फ्लोर क्यों बनाए हैं, और जो रोड बना रहे हैं उसका क्या सीन है। फिर जेवर समझ आता है कि रोड बना रहा है, कुछ ना कुछ पर्पस तो है उसका भी। नाउ ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, कितना आराम है बताता है हमें। ये लोग भी माउंटेन्स पे खड़े होते हैं और लॉर्ड बोलता है जेवियर बहुत जल्दी हमें सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। जेवियर बोलता है आपका क्या मतलब है। लॉर्ड से जो ऑन डोर सिस्टम है ना मेरा, उसको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, और ये सारे पेड़ कटने के बाद भी काफी नहीं होगा। जेवियर को समझ आया था कि लॉर्ड ने जान कर ये हरकत। जेवियर बोलता है मतलब आपको पता है ऐसा कुछ होएगा। एंड लॉर्ड सेज हाँ तभी तो मैं रोड बना रहा हूँ माउंटेन्स था। देखिए रोड जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे है एक माइन ऑफ ब्लैक कोल, हम उस ब्लैक कोल को खोद देंगे और उसे हाई प्राइस पे बेचेंगे, और अगर एक बार किसी को ऑन डोर फ्लोर की आदत पड़ जाती है देन देयर इज नो गोइंग बैक। चीटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत तो होती है भाई। बंदा पूरे विलेज को स्कैम करने वाला था, कुछ पहले से प्लान कर रखा हुआ था। इस नॉवल पढ़े इसे पता होगा कि यहाँ पे कोल माइन वगैरह है। साला के बोलता है और ऑफ कोर्स ये हमारा देश है, हमारा लोग है यहाँ पे, तो इनको मैं एक छोटा सा डिस्काउंट दूंगा, बहुत ज्यादा छोटा सा, बहुत छोटा सा। जेर बोलता है साला कितना हरामखोर है ये। लॉर्ड बोलता है तो क्या सोच रहा है मैं कितना हरामखोर हूँ। भाई देख ऐसे करके हमारे ऊपर जो डेट है वो रीपे कर पाएंगे, तो बात समझ आ रही है हमारी। एंड जेवियर एग्रीज टू दैट। जेर बोलता है ठीक है मैं एडमिट करता हूँ ये बेस्ट सोल्यूशन है, पर आपके पापा को नहीं पता इस ब्लैक कोल के बारे में, उनको बताना पड़ेगा, उन्होंने बिना बताए में इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और पहले एक्चुअली जब उन्होंने खोदना ट्राई करा था इसको, लॉर्ड बोलता है अरे मुझे पता है यार कोल माइन कोलैप्स कर गई थी बिकॉज बेड रॉक वीक है ना, पर मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बेनिफिट है ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैं यूज करूंगा शील्ड टनलिंग मेथड को। भाई बहुत कुछ है ना, चल मेरे साथ आप। जेवर मन में बोलता है अब ये कौन सा मेथड है भाई, ये क्या सब बनाता जा रहा है खुद से, बट चलो अभी ट्रस्ट करते हैं इस बंदे पे। आवर लॉर्ड इज अ न्यू मैन एंड ही हैज अ प्लान नाउ। देखो भी बताया तो बिल्कुल नहीं जा रहा, पर ऑफ कोर्स जेवियर की जो वो अप्रूवल रेटिंग है लॉर्ड के प्रति वो कोर्स बड़ी तो होगी, साथ में आरपी पॉइंट्स भी। और इस कोल माइन की बात करते हैं, अंदर उसका नजारा देखते हैं हम थोड़ा उसके अंदर, और गुस्से में पता लगता है यहाँ पे तो आंट्स की पूरी नेस्ट है, तो यार रुकावटें ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो समनिंग मैजिक परफॉर्म करता है एंड ही समन्स अ लग्जूरियस बिल्डिंग। व्हाट वेल वो सब कुछ इमेजिन कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि वो सब कुछ कर पाता। अभी ये स्किल्स उसके इतने ज्यादा नहीं है कि वो सब कर सके। अभी वो कुछ डिजाइन वगैरह कर रहा होता है, पता लगता है उसे बेसिक डिजाइन स्किल थी, वो इंटरमीडिएट डिजाइन लेवल 1 पहुंच चुकी है। साला बोलता है यार काश मेरे पास अनडेड को समन करने की पावर होती तो मुझे वर्कर्स को पे नहीं करना पड़ता। जो भी वो में बताता है ओवर द टाइम उसे सबका दिल जीतता, वो ट्रेडर को निकाला, सबकी नजरों में अच्छा इंसान बना, तो उसका आरपी पॉइंट 639 पहुंच गए थे। तो उसे चलते उसके पास जो दो स्किल्स थी बेसिक प्लानिंग और बेसिक सर्विंग, वो उसने उनको लेवल 10 कर दिया, जिससे वापस से रीसेट हो गई और बन गई बेसिक से इंटरमीडिएट। नाउ लॉयड रात को उस कोल माइन के सामने पहुंचता है और यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट सर्विंग स्किल यूज करता है, जिससे वो ऐसे 5 मीटर अंदर तक देख सकता है, और 5 मीटर उसे सेफ दिखता है बिल्कुल। तो 5 मीटर खोद सकते हैं, बट दिक्कत है कि अगर सिर्फ इंसान करेंगे तो काम काम में टाइम बहुत लगेगा, और जो क्रीचर है पूर्ण उसकी हालत ठीक है नहीं, उसने पूरी रोड वगैरह खोद दिया तो थक चुका है वो। तो अब लौंडा क्या करेगा, नया क्रीचर समन करेगा ऑफ कोर्स। अभी उसके बाद आरपी पॉइंट्स हैं 119 और एक नया समन के लिए चाहिए 70, तो ही समन सा क्रीचर ना। इस बार बाहर आती है ये चीज, आई डोंट इवन नो व्हाट टू कॉल देम, वो हैमस्टर और ये पोर्टल से निकलते सर के बल गिरती है जमीन पे। क्या है इसका नाम है बंगुल। लॉर्ड देता बोलता है ये क्या कर सकती है भाई, क्या लोगों को मार सकती है, पॉइजन वगैरह क्या इसके अंदर, देख के तो यूजलेस ही लग रही है वैसे। खैर पोडोंग भी शुरू में आसी था एनीवेज, तो तू भी बड़ी हो सकती है सनफ्लावर सीड खाने के बाद। बंगुल नॉड्स हाँ। लॉर्ड बोलता तेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स भी है। बंगुल अगेन नॉड। लॉर्ड बोलता तो दिखा मेरे को जरा वो। नाउ इसकी स्पेशल स्किल है वो परफेक्ट है इनके लिए सिचुएशन के अंदर। इसके बाद हम कुछ दिनों आगे का सीन देखते हैं, उन्होंने खुदाई ऑलरेडी शुरू कर दी है और लॉर्ड अपने नए
हैमशर को अपने नए समनिंग को ऐसे यूज कर रहा है। बेसिकली जो उसका शील्ड टनलिंग मशीन है उसके आगे उसने बांगुल को लगा दिया है जो डर्ट खाती है और फिर अपने पीछे से स्टील डंग थ्रो करती है। इन शॉर्ट जो इसकी नई समनिंग है जो डर्ट वगैरह खाती है और हगती है स्टील। स्टेप 1 बांगुल को ऐसे यूज करना ताकि और खोदते रहे आगे वो। स्टेप 2 जब वो स्टील वगैरह निकाले अपनी बॉडी से तो फटाक से जेवियर उन सबको एक यूनिफॉर्म लेंथ में काट डाले। स्टेप 4 फटाक से सेगमेंट बनाते जाओ ताकि जगह गिरे नहीं। और स्टेप 5 सबको रियलिटी चेक मिले। जो भी जेवियर को मिल रहा है कि वो एक नाइट है तो वो अंडरग्राउंड टनल में क्या काम कर रहा है, ये एक बड़े से स्नेक के वेस्ट को काट रहा है। वो व्हाट द हेल इज इट डूइंग राइट नाउ। देखो ये टनल कोलैप्स ना हो जाए उसके लॉयड क्या कर रहा है, वो ज्यादा खुदाई आगे करे जा रहा है, पीछे जो पाथ है उसे क्रिएट करता जा रहा है वही स्टील फ्रैगमेंट से जो उसकी नई समनिंग निकाल रही है ना। जैसे जैसे और केव में अंदर जाए जा रहे हैं ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और इसी को ध्यान रखते हैं इन्होंने पाइप भी हमें फिट कर दिया है जिससे ऑक्सीजन आ रही है बाहर से। भाई लॉयड नॉलेज है लॉन्डे को। खैर अभी जेवियर लॉयड के पास आता है और बोलता है आप जाके रेस्ट कर लो यार और नहा धो लो, आपको जरूरत है इस चीज की, आप लॉर्ड हो। बट लॉयड सेज यार मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे, मुझे तो होना चाहिए सबसे आगे। पूरे के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बड़े बॉस वगैरह अपने छोटे काम पे लगा के रखते हैं, कभी नहीं आते वो चेक करने साइड पे। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा क्योंकि उसी को पता है क्या करना है आगे। खैर वो वापस से अपने इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल यूज करता है और देख लेता है कि बस थोड़ा आगे ही ब्लैक कोल है। तो लॉन्डो को हौसला देता है, बोलता है बस थोड़ा और काम करना है हमें, फिर हम पहुंच जाएंगे वहां पे। अपने समनिंग को भी शुक्रिया बोलता है इनकी हेल्प करने के लिए। इतना लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है और तभी जो आगे मलवा है वहां थोड़ी मूवमेंट होती है। लॉर्ड उधर देखता है बोलता है हाँ तो सॉलिड रॉक है तो हिल क्यों रहे हैं। लॉर्ड वापस अपनी सर्वेइंग स्किल यूज करता है और तभी एक आंट वहां से अटैक कर देता है इन पे। अगर लॉर्ड के हाथ में इस टाइम उसका फावड़ा नहीं होता लॉर्ड मारा जाता और फावड़ा उसे बचा लेता है। और अगले मोमेंट जेवियर इसके क्या बोलूं इसको हॉर्न्स काट देता है इस बड़े से आंट के। उसके बाद लॉयड इस आंट को मार डालता है। ये क्या हो रहा है भाई, लॉयड इतना तगड़ा फावड़ा दे मारते सर पे इसके, ये आंट यहीं पे डेड। नाउ लॉयड रिवील्स की बुक के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, बुक के अंदर ऐसा किसी के बारे में कभी बताया ही नहीं गया है। इसी मोमेंट एक चीज और क्लिक होती है उसके दिमाग में कि कहीं वो एक पूरे फुली ग्रोन एंट के नेस्ट में तो नहीं घुसाए हैं। एंड ही इज राइट, उनके सामने पूरी कॉलोनी है आंट्स की जो सारी धीरे धीरे बाहर आना जाती है। और लॉयड सबसे पहले अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, बाकी जेवियर तू इन्हें काटना शुरू कर। नाउ लॉयड नोज एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारी आंट्स होती हैं, पक्का यहाँ पे 200 500 1000 तो होंगी ही होंगी और कुछ भी हो जाए मैं और जेवियर यहाँ से नहीं भाग सकते हैं बिकॉज हमें इनकी यही कहानी खत्म करनी पड़ेगी। अगर ये लोग यहाँ से निकल गए केव से तो पूरे शहर में फैल जाएंगे, सबको मार डालेंगे ये। पर जेवियर भी कब तक रोक पाएगा इनको, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी तो कमी है, बिना डायनामाइट के हम जगह बंद कर नहीं सकते हैं। और अगर हम डायनामाइट यूज कर भी लिया तब भी एंट्स वगैरह थोड़ा बहुत तो मलवा होगा ना, खुद के बाहर आ जाएंगी। लॉर्ड भी सोच रहा होता है मैं क्या करूँ क्या करूँ, तभी जेवियर चांटाते मारता है इसके और बोलता है भाई तू पागल है क्या, पैनिक मत हो, जो सोचना आराम से सोच तू। लॉर्ड बोलता है भाई मैं सोच ही रहा था यार। क्या दो साइड जेवियर उनको होल्ड बैक कर रहा है बट बोलता है मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। लॉर्ड अपने दिमाग में थोड़े घोड़े भगाता है एंड ही एक्चुअली कम्स अप विद अ गुड प्लान। लॉर्ड एक फायर स्टिक लेता है और बोलता है हम इनको अब हेड ऑन फेस करने वाले हैं, मतलब हम इनके नेस्ट में घुसने वाले हैं। जेवियर मन में बोलता है एकदम घटिया आइडिया है ये, पर अभी मुझे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे बिकॉज मेरे कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वहां जेवियर 800 काटते काटते आगे बढ़ता है और साथ में लॉयड भी ऑफ कोर्स ना। जो वर्कर वगैरह साइड से भागे थे वो आके राजा को इन्फॉर्म करते हैं, मतलब लॉयड के बाप को, कि वहां पे वाइल्ड आंट्स हैं। लॉयड का बाप पूछता है मेरे बेटे लॉर्ड क्या हुआ, और वो बोलते हैं उन्होंने हम सबको बोला कि हम वहां से निकल जाएं और वो जेवियर वहीं पे रुके सबको हराने के लिए। और सर बैरन जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं टू शट डाउन द माइंड, बट लॉर्ड का वैसा नहीं होने देगा। अगर माइंड बाहर से बंद कर दी तो अंदर उसका बेटा और जेवियर फंस जाएंगे। तो लॉर्ड का बाप रेडी हो जाता है अपने पूरा वेस्ट वगैरह पहन के भिड़ने के लिए आंट से। सीजेड होता है हम आते हैं जेवियर पे जो अभी आंट को काटे जा रहा है और वो लॉर्ड को पूछ रहा है भाई हमें और कितना आगे जाना है यार। लॉर्ड बोलता है चुप रहे, मैं भीतर बिजी हूं, समझ तेरे को मेरी बात। एक्चुअली वो बिजी है लेकिन दोनों को आंट्स ने घेरा हुआ हर जगह से। अच्छी बात ये है कि ये सारी आंट्स बाहर नहीं भाग रही हैं, सबका टाइम इन पे फोकस है। पर ये बुरी बात भी है वो सबने घेर लिया इनको। ऑल्सो जेवियर आ जाता है, होल्ड नहीं कर सकता बिकॉज एक पॉइंट पाके वो अपनी लिमिट रीच करेगा। ऑल्सो अबे हवा भी कम है बहुत ना। तुम लोग सोच रहे हो लॉयड इनकी कॉलोनी के अंदर और क्यों घुसता जा रहा है, वो एक्चुअली मीथेन गैस की लेयर ढूंढ रहा है। उसे पता है कोल माइन वार के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और जो मीथेन गैस है ये कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड दफन हो जाती है, लाइक इकट्ठा हो जाती है एक साथ में। तो लॉर्ड एग्जैक्टली वही ढूंढ रहा है अभी। एक बार फायर कांटेक्ट में आई का बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। नाउ लॉयड अपने इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल यूज करता है और उसे वो एग्जैक्ट जगह मिल जाती है जहां मीथेन लेयर प्रेजेंट है। तो वो वहां खोदना शुरू करता है और जेवियर को बोलता है कि तू मुझे प्रोटेक्ट कर। लॉन्डा फटाक से खोद रहा होता है, बिल्कुल ध्यान खोदने में ही है। उस पे कांट अटैक करता है पर लॉर्ड देखता भी नहीं है उस तरफ, उसे पता है जेवियर उसे बचा लेगा। ना लॉर्ड थोड़ा बहुत ही खोद पाया होता है। अगले मोमेंट यहाँ पे आ जाती है क्वीन जो साइज में तो बहुत ज्यादा बड़ी है। लॉर्ड बोलता है क्वीन है क्या, ये कुछ बड़ी नहीं है ना। क्वीन या किंग उनके
बेटी बेटा कोई भी कितना बड़ा हो, जेवियर तो फेस करेगा उनको। लॉर्ड बोलता है तू संभाल लेगा इसको, यू कैन होल्ड हर बैक राइट। एंड जेवियर से ना। लॉर्ड बोलता है भाई तू ट्राई कर फिर बोलियो ये बात, ठीक है। तो हाँ जेवियर भिड़ता है इस क्वीन से यूजिंग इस माना हार्ट स्किल एज वेल। लौंडा पूरा जोर लगा के पैरी करे जा रहा है आंट क्वीन को। दूसरी साइड लॉर्ड पागल हो तरह खुदते जा रहा है और एक पॉइंट पे आके वो हिट कर देता है मिथेन लेयर पे। तभी वो चिल्लाता है जेवियर एग्जिट की तरफ भाग। जेवियर और लॉयड दोनों भागते हैं और जैसे वो एग्जिट के नियर होते हैं लॉयड वो फायर स्टिक दे मारता है क्वीन पे, जो बाउंस ऑफ होके उसी गड्ढे में गिरती है। एंड देन का बूम, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, आंट क्वीन और जो सारी अंदर आंट वगैरह सब मर जाती है। और तो उस ब्लास्ट से लॉयड को जेवियर प्रोटेक्ट कर रहा होता है ह्यूमन शील्ड। उसे सर में वैसे एक पत्थर लाके लगता है पर छोटा मोटा ही। नाउ एट दिस पॉइंट लॉयड का बाप उनके आदमी बाहर पहुंच चुके हैं, अंदर ब्लास्ट की आवाज आती है। लॉयड का बाप अंदर भाग के आने वाला होता है पर उनके रोक लेते हैं, बोले कि आप खुद को खतरे में नहीं डाल सकते हो। खैर हम अंदर आए तो ये लोग बच चुके हैं। वो आंट क्वीन वो तो मारी गई पर जेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, वो नियरली बेहोश हो चुका है। ऑल्सो लॉन्डे का पेट भी बांगुल भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पोकेमोन हारते हैं ना, उनका आंखों में क्रॉस आता है, बिल्कुल वही सीन है इसका। नाउ द थिंग इज जो ब्लास्ट हुआ उससे जो एग्जिट था केव का वो भी बंद हो चुका है। एक तो ये दिक्कत, दूसरी ऑक्सीजन की। ये लोग एक टाइट स्पेस में फंस चुके हैं, लिमिट ऑक्सीजन ही है इनके पास। सबसे पहले लॉयड अपनी सर्विंग स्किल यूज करता है और देखता है कि वो इस टाइम काफी दूर है एग्जिट से, तो उसे बहुत ज्यादा खोदना पड़ेगा पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है अभी, लाइक हाफ से भी कम। पर जो भी है लॉन्डा रुकने नहीं वाला, वो बोलता है मैं क्या ही करूं और मुझे खोदना ही पड़ेगा। तो वो शुरू हो जाता है। He also says, जेवियर और बांगुल चिंता मत करो, तो मैं आज सेफली बाहर निकाल के ही रहूंगा, तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में। नाउ जेवियर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो देख के वो इंप्रेस हो जाता है लॉयड से और उसके अप्रूवल रेटिंग बढ़ते हैं, उसके आरपी पॉइंट्स भी 157 हो जाते हैं। ऑल्सो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है उसका। वो समझ आता है करंट स्किल के चलते वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो सिस्टम को बोलता है फटाक से मेरे को स्कैन कर बता मेरे पास कौन कौन से स्किल्स अवेलेबल है। लॉयड का फिर स्कैन होता है और 3-4 स्किल्स बाहर आते हैं, जैसे अब्सॉर्बिंग माना फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोसेसिंग एब्सॉर्ब्ड माना, एम्पलीफाइंग द एब्सॉर्ब्ड माना। तो सिस्टम बोलता है हम आपके इन सब स्किल्स को कंबाइन कर सकते हैं विद योर एसराहन कोड टेक्निक। करना चाहोगे? एंड ऑफ कोर्स लॉयड सेज बिल्कुल। ये उसकी एसराहन कोड टेक्निक एक्चुअली एडवांस स्किल है, जब सिंगल सर्कल लेवल 5 पे पहुंच चुकी है। लॉयड को फील भी हो पा रही होती है, साथ में उसका माना एम्पलीफिकेशन भी 120% हो चुका है और यहाँ से निकलने के लिए ये स्किल्स भी कम है। तो लॉयड अभी अपनी एसराहन कोड टेक्निक को और बढ़ाता है, अपग्रेड करता है। पहले लेवल 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। जैसे लेवल 10 होता है उसकी स्किल अपग्रेड कर जाती है और वो बजाती है एसराहन कोड टेक्निक डबल सर्कल पे। माना एम्पलीफिकेशन 200% हो चुका पर इसके ऊपर वो अपग्रेड नहीं कर सकता। नाउ द थिंग इज इन सब के चलते भी उसको पता वो यहाँ से नहीं निकल सकता है, तो सिस्टम को बोलता है मुझे पता है मेरे पास कुछ और ऑप्शनल स्किल्स भी है, मुझे वो दिखा जो मुझे मेरी जब मैं लेवल अप करा था अपनी सर्वेइंग और डिजाइन स्किल्स को। और वो दो स्किल्स हैं ये दो स्किल्स, पहली एनर्जाइजर और दूसरा लेटेंट पावर सर्ज। एनर्जाइजर के अंदर 10 मिनट तक लॉयड विदाउट फटीग काम कर सकता है, पर दिन में एक बार हो सकता है उसको। और दूसरी लेटेंट पावर स्किल के अंदर वो अपने माना को एम्पलीफाई कर सकता है ट्रिपल टाइम्स पर 20 सेकंड के लिए बस। नाउ लॉर्ड को आइडिया होता है कि इस सब चलते वो कर पाएगा, तो सबसे पहले वो एनर्जाइजर यूज करता है जिसके अंदर 10 मिनट तक वो बिल्कुल थकान फील नहीं करेगा, तो पाव तरह खुदाई करना शुरू हो जाता है। जैसे वो खुदाई कर रहा है जैसे ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा है। लॉर्ड थोड़े खुदाई करता है, अपनी स्किल यूज करता है कहां तक पहुंच चुका है वो 5 मीटर और आगे देख सकता है पर उसे भी ओपनिंग नहीं दिखती, तो और खुदाई करता है ऑक्सीजन लेवल गिरे जा रहे हैं उसका। जब उसका ऑक्सीजन लेवल कुछ 10% बचा है उससे भी कम, उसको हल्का सा छेद दिखता है जो एंड है, मतलब ओपनिंग है एक्चुअली। तो लॉर्ड पाव तरह खोदना शुरू हो जाता है और एट दिस पॉइंट ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 5 या 3% कुछ बचा है उस पे। और जब वो बस 3 मीटर दूर होता है he actually collapse। फिर उसकी जो एनर्जाइजर स्किल थी वो खत्म हो, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब वो अपनी दूसरी स्किल यूज करता है लेटेंट पावर सर्ज, जहां बस 20 सेकंड तक उसका माना ट्रिपल हो जाएगा, मतलब वो और तेज खोद पाएगा। वो यही करता है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, बस थोड़ा सा रास्ता रह जाता है। लॉर्ड वहीं पे गिर जाता है और बोलता है बस थोड़ा सा रास्ता रह गया था, बस थोड़ा सा। लॉन्डा यहीं बेहोश होने वाला होता है पर तब उसको आवाज है किसी चीज की, और आवाज और किसी की नहीं है, आवाज उसके समनिंग हैमस्टर पुडोंग की है जो खोदते खोदते यहाँ तक पहुंच गया। और पुडोंग यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन में एंटर करते हैं केव में, एंड दैट वाज इट। हम दूसरी साइड आते हैं जहाँ लॉर्ड का बाप और उनकी पूरी आर्मी वगैरह यहीं पे आ रही है। सर बैरन तो बोल रहे हैं लॉर्ड आपको यहाँ तक नहीं आना चाहिए, बहुत डेंजरस हो सकता है, पर उसके बेटे के सवाल है वो आएगा फिर जहाँ तक ना। उनकी बातचीत भी नजर पड़ती है, सामने दे कोई आ रहा है और वो और कोई नहीं, वो है लॉयड जिसके कंधे में है जेवियर। नाउ द थिंग इज लॉयड में एक्चुअली बिल्कुल भी दम नहीं बचाता, उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, पर उसके पास एक और ऑप्शनल स्किल प्रेजेंट थी जो थी पावर सेविंग मोड। ये वही है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी कुछ टाइम तक के लिए। तो लॉर्ड इस टाइम वही यूज करते करते खुद को जेवियर को बाहर लेके आया। लॉर्ड का सैलन देख के लॉर्ड का बाप भाग के आता है उनके पास और अपने बाप को देख के लॉर्ड बेहोश होकर भी गिर जाता है जेवियर के साथ। नाउ अब कुछ दिन बीतते हैं और हम विलेजर्स पे आते हैं और यहाँ पे तो भाई सब खुश है लॉयड से। जिसे बात
बात करें लॉयड के बारे में, तुझे पता है वो बंदा जो पूरा टाइम नशे करके पढ़ा था, मैं तो भाई गलत होता था उसके बारे में। मेरा नेफ्यू काम कर रहा था उसी माइन के अंदर, उसने खुद देखा पहले लॉयड ने सब वर्कर्स को भगाया वहां से कि सब वो लोग सेफ रहे, उनको इवैक्यूएट करवाया और फिर खुद अकेला जेवियर के साथ भिड़ने चला गया पूरी कॉलोनी के साथ। तो पता सबको मार भी दिया उन लोगों ने और फिर वो खुद से जेवियर को लेके आया बाहर सेफली। ऑल्दो वो खुद बहुत डैमेज दे चुका था बट स्टिल ही इज कंप्लीटली चेंज्ड फ्रॉम द लॉर्ड लॉयड वी न्यू। ऑफ कोर्स दैट हुलिगन वाज नॉट लाइक दिस। खैर अभी हम इस कैमरे पे आते हैं, पास में जेवियर बैठा है और इसको होश आता है। इसको पता लगता है इसकी फैमिली और पूरे विलेज सब लोग बहुत इंप्रेस्ड हैं इससे, तो सबने विशेस भेजी है इसको और सबकी विशेस के चलते इसका जो करंट आरपी है वो 507 हो चुकी है। 7 से सीधा 507। ये साला बोलता है भाई किसको फर्क पड़ता है, मैं हीरो नहीं हूं, पर ये 500 पॉइंट्स टेस्टी एब्सोल्यूट कैपिटलिज्म। ना उसके बाद हम केव का नजारा देखते हैं। शायद 1-2 दिन गुजर चुके हैं। सोल्जर्स विलेजर जो सारे वर्कर्स हैं वो लगे पड़े भी काम पे और उन्हें कोई आता हुआ दिखता है जो और कोई नहीं लॉयड और जेवियर ही है। ना सब लोग लॉयड को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं और जो विलेजर्स एक्चुअली विलेज में हैं उनके अंदर तो लॉयड के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी है, पर इन लोगों के अंदर तो अलग ही लेवल बढ़ चुकी है बिकॉज इन लोगों ने देखा है कि हमारे मास्टर हमारे एक्चुअली केयर करते हैं और लॉयड को ये सारा ट्रीटमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। खैर जो भी टनल खोदा है तो बड़ी सही चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ने ब्लैक कॉल मिल गया होगा बिकॉज अब ये लोग वो नहीं ढूंढ रहे होते। जेवियर और लॉयड वापस से वो एंट के नेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जेवियर आज की हम इधर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे हवा भी काफी कम है, इतनी डेंजर जगह में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली आपको किसी वर्कर को भेज देते हैं, काम वाम हो जाएगा जो भी करवाना आपको। जेवियर मन में भी सोचता है कि क्या सही में लॉयड एक्चुअली केयर करते हैं वर्कर्स की। वेल ही ओनली केयर्स अबाउट मनी, इफ मनी टॉक ही टॉक। लॉयड बोलता है अबे गधे, अगर मैं अपने वर्कर्स को आगे भेजूंगा और उनको चोट लग गई तो छोटा खर्चा मुझे अलग देना पड़ेगा, ये मैं अफोर्ड थोड़ी कर सकता हूँ, पागल है तू। जेवियर थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसके अप्रूवल एक्चुअली बढ़ने चाहिए थे पर बढ़े नहीं। खैर अभी ये लोग एक डेड एंड पे पहुंचते हैं, वहां पे लॉयड वापस से अपनी सर्विंग्स की यूज करता है और अगले पल खोदना शुरू हो जाता है वहां पे। ना ऑफ कोर्स लॉयड ने अपनी सर्विंग से कुछ देखा होगा और उसने क्या देखा, उसने ये देखा है ना 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 डोंट गेट योर होप्स हाई, दैट इज नॉट अ फीमेल ऑर्क, दैट्स अ मेल ऑर्क। ना जेवियर तो इसे देखते काटने को रेडी हो जाता है पर लॉयड बोलता है भाई तू थोड़ा रेकलेस हो रहा है यार, शांत रह। और ये कौन सा क्रीचर है? जेवियर बोलता है आपको पता नहीं और क्या यार, और ये मर गया क्या? जेवियर बोलता है मेरे को लगता तो नहीं है, मे बी एंट्स वगैरह से पहले सारे बंदी बना लियो और यहाँ पे और पिग्स वगैरह भी रखे हैं और ये इसी जगह में मे बी इनका ये स्टोरेज रूम हो खाने का। लॉयड को ऐसी बात समझ आती है, हमें उसकी इविल स्मेल देखने को मिलती है एंड ही सेज जैकपॉट, मेरे को एक और बहुत बड़े आइटम मिल गया। उसने पूरा का पूरा प्लान ऑलरेडी बना लिया क्या करना है इसके साथ मेरे को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयड उसे अपने घर लेके आता है। इसका नाम है अशोक और ये हर एक बात के बाद ओइंक बोलता है। पहले तो लॉर्ड को शुक्र करता है उसकी जान बचाने के लिए। लॉर्ड बोलता है ओए तो ये ओइंक पर्पसफुली बोल रहा है ना, जस्ट टू स्टैंड आउट। हाँ पर नहीं ऐसी बात नहीं, उनकी हैबिट है ओइंक बोलने की। एनीवेज अरोश बोलता है आपकी काइंडनेस को हम भूलने नहीं वाले, मेरा सैंड एंड स्टील ट्राइब आपके लिए जो हो सके वो करेगा, तो बताओ क्या चाहिए आपको। लॉर्ड बोलता है एग्जैक्टली इसी पर्पस के लिए तो मैं इसको लेके आया हूँ, फायदा उठाऊंगा ना इसका मैं। लॉर्ड बोलता है तो मेरे को 120 ऑर्क चाहिए अपने काम के लिए एंड अरोशेस ऐसे नहीं होने वाला। पैर तो लॉर्ड की शक्ल बनती है पर पैर से बात करनी पड़ेगी, तो बोलता है और क्यों नहीं होने वाला है ऐसा? अरोशेस भाई हम ऑर्क वॉरियर वगैरह हैं, ये हम बस दूरी नहीं करने वाले। ऑल्सो हम बस एक वॉरियर का ही ऑर्डर फॉलो करते हैं और लॉयड एक वॉरियर नहीं है तो आपके कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। लॉर्ड बोलता है ओ ऐसी बात है ना। लॉयड ने नोवेल के अंदर ये ऑर्क वगैरह बारे में कुछ तो पढ़ा होगा बिकॉज उनको इनके एक सेरेमनी के बारे में पता है जिसके अंदर कोई वाइल्ड बीस्ट का हंट करके लाना होता है। लॉर्ड समझाता है कि अरोश को भी यही करना होगा पर एंट्स ने तो दबोच लिया होगा और अगर ये बात है फिर तो इसकी जीभ लप आई। लॉर्ड बोलता है अरे यार तू मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चल, बट कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर कमिंग ऑफ एज सेरेमनी। अरोश बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं मारा हंट वगैरह को, उन्होंने फैट थोड़ा से पॉइजन से ही मैं पैरालाइज हो गया था। लॉर्ड बोलता है क्या बात कर रहा है तू, वो देख पीछे क्वीन का सर तूने और मैंने पकड़ा भाई उसको। अरोश सेज नहीं मेरे को तो याद नहीं है। लॉर्ड बोलता है लग रहा है उनके पॉइजन से तेरी मेमोरी इफेक्ट हुई है। भाई मैं तो बता रहा हूँ दैट वाज एन अनबिलीवेबल साइट। मैं जब पहुंचा इनके नेस्ट में मुझे बस और बस वहां पे आंट्स की लाशें दिखी मिली, मैं समझ गया सारा काम तूने करा होगा। और पता है एक वाइल्ड एंट ने मुझे बताया भी कि हम पे एक यंग ऑर्क ने अटैक कर दिया था। अरोश सेज हैं एंट्स बोलती भी है? लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल बोलती है वो, और तू उनको इतना वीकन कर देता बस मैंने हरा दिया उनको एंट में आके। तुम जरा जेवियर की शक्ल देखो। बताया तो नहीं गया पर मुझे पक्का पता है लॉर्ड के पास एक एबिलिटी और है और वो है गैस लाइट करना। इसने जो पागल बनाया इस अरोश ऑर्क को दैट इज जस्ट एन
नेक्स्ट लेवल। खैर इसके बाद लॉर्ड बोलता है तो उस वाइल्ड लैंड को तूने और मैंने दोनों ने साथ मिलकर पकड़ा है, एरोस द ग्रेट वॉरियर। और मैं एरोस इज द ग्रेट वॉरियर। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, और 120 वर्कर ऑक्स होते तो। एरोस चिल्ला के बोलता है बिल्कुल मिलेंगे तेरे को वो ओइंग। भाई जैसा मैंने बोला, इसको स्कैमर बोलना है बोल लो, गाली देनी है दो, बट इसको पता है काम कैसे निकलवाना है। खैर अब एक हफ्ते बाद लॉर्ड अपने टोली के साथ पहुंचता है इनके विलेज में, जिसका नाम है सैंड एंड स्टील ट्राइब ऑफ वाइल्ड ओक ना। यहाँ पे आके जो हेड है, जो चीफ है, वो बोलता है हम आपका काम नहीं करने वाले, मतलब हम आपको 120 ऑर्क्स नहीं देंगे। लॉर्ड की शक्ल बन जाती है ब्लैक। क्यों? देखो लॉर्ड को पता है किसके सामने कैसा बिहेव करा जाता है। लॉर्ड सेज ओ योर हाइनेस द ग्रेट चीफ ऑफ सैंड एंड स्टील ट्राइब, क्या मैं वजह जान सकता हूँ आपने मुझे रिफ्यूज क्यों करा है? द चीफ सेज देखो भाई हम ऑर्क्स वगैरह वी कैरी सम मसल्स, और ये मेंटेन करने के लिए हमें रोज हंट करने जाना होता है, हमें मीट चाहिए होता है। तुम ह्यूमन का मेरे बहुत ज्यादा खाते हैं, नहीं खाएंगे तो मसल लॉस होएगा। बिल्कुल दे नो बॉल। लॉर्ड सेज एक मिनट आपने क्या बोला, आप रोज हंट करने जाते हो? चीफ सेज हाँ बिल्कुल, और आज हंट करा और कल खाएंगे तो कल वो मीट सड़ जाएगा ना, फिर तो होगा मसल लॉस। लॉर्ड मन में बोलता है भाई दिमाग में मसल लॉस चल रहा है क्या? जेल बोलता है वैसे बात तो सही बोल रहा है वो, ऑल्सो इन लोगों के लिए बस प्रोटीन और मसल ही सबसे जरूरी चीज आई थिंक, हमें गिव अप कर देना चाहिए मे बी सर। देखो लॉर्ड ये करने नहीं है। लॉर्ड बोलता है अगर ऐसी बात है तो व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग फॉर यू जिससे आपका मीट खराब नहीं होगा एक दिन बाद ही, लाइक काफी दिन तक वो स्टोर कर पाओगे आप उसको, इस वजह से आपको रोज हंट करने जाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जस्ट अ करेक्शन, ये एक दिन में एक बार हंट करने आते हैं, ये एक दिन में 3 बार हंट करने जाते हैं। तो हाँ लॉर्ड उनको बहुत बड़ा फेवर देने वाला है, और वो क्या तुम समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर फ्रिज। लॉर्ड बोलता है अगर मैंने कर दिया तो आप मुझे वर्कर ऑक्स दोगे? चीफ सेज आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया, बट स्टिल मसल लॉस, ये मसल लॉस पे अटका हुआ है। लॉर्ड से बात करते बोलता है अरे पॉसिबल है यार, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ क्रिएट करूंगा जिससे आपका मीट खराब नहीं होगा। आपका मीट खराब नहीं ना। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। सभी लोग पहुंचे थे इनके ऑर्क्स के विलेज में, और एरोस और उसके फादर का रियूनियन थोड़ा सेंटी था इन लोगों के लिए। ये दोनों भाग के आते हैं, गले मिलते हैं, और जो फोर्स क्रिएट होता है उससे लॉयड और सारे ह्यूमंस के बाल ही उड़ जाते हैं। और ये देख के तो लॉयड का और मूड बन गया था कि मुझे तो अब 120 प्रकार चाहिए चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई ये। सिर्फ ये चीज नहीं, एक और चीज भी है जिस पर लॉर्ड की नजर गई। अभी एरोस दिखाता है वही क्वीन आंट का हेड, वही बोलता है कि मैं इसको लेके आऊं, मैंने मारा इसको। सब लोग खुश हो जाते हैं, एंड जस्ट आफ्टर दैट दे स्टार्ट देयर लेग डे। कोट करना लगता है जो चीज इनके हाथ में आ रही है। लॉर्ड का ध्यान इनके सामान पे जाता है कि भाई कितने प्रेशियस चीजों से स्क्वाट्स कर रहे हैं, लाइक दे डोंट केयर इनके पास क्या है, जो भी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, पता लगता है लॉर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बोला है कि मुझे वर्कर ऑक्स चाहिए और साथ में ट्रेजर भी। तुम लोग मुझे बोलो कि मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ, पर मुझे लॉर्ड फ्रंट है ना बहुत सुकूना वाइब्स देता है। जैसे सुकूना एक्सप्लॉइट करता है बाइंडिंग वो उसको ऐसे छोरी पड़ी हुई है उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करता है बहुत स्मार्टली। खैर अभी जेवर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है और बोलता है अच्छा तो आप एक सियोक बिंगो बनाओगे क्लाइंट के लिए, साथ आप उनके लिए फिटनेस टूल भी डेवलप करोगे। तो फिटनेस तो ठीक है, पर ये सियोक बिंगो क्या है, मैं तो कभी नहीं सुना चीज। लॉर्ड बोलता है रॉयल पैलेस के अंदर से आइस मैजिक को यूज करके हम फूड प्रिजर्व करते हैं ना, ऐसी मैं चीज बनाने वाला हूँ जहाँ पे आइस मैजिक यूज नहीं होगा, बस मतलब विदाउट आइस मैजिक मीट को फ्रोज करूंगा। जेवर आस्क कहाँ सीखा आपने ये? एंड लॉर्ड सेज वो स्टूडेंट सोसाइटी के अंदर। स्टूडेंट सोसाइटी भाई कब गया तू? जेवर बोलता है स्टूडेंट सोसाइटी, क्या मजाक कर रहे हो? लॉर्ड साला इसे भी गैस लाइट करना शुरू हो जाता है, बोला मैंने एक्सप्लेन कर रहा है तो स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में तो हद है सही में। खैर एनीवे लॉर्ड बोलते हैं सियोक बिंगो के लिए मुझे वो वाले रॉक्स चाहिए, उन्हें कहते हैं ग्रेनाइट। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें तोड़ने के लिए हमें एक डायनामाइट रिक्वायर्ड होगा, पर अभी हमारे पास वो है नहीं, बट मेरे पास मेरा ह्यूमन डायनामाइट तो है। जेवर लॉर्ड का स्पेशल देखिए समझता है कि अब लॉर्ड कुछ ना कुछ इसको बताएगा, इससे इसका ही फायदा होगा, मतलब लॉर्ड का। वेल या लॉर्ड हमें एक स्टोरी सुनाता है नॉवल की। नॉवल के अंदर एक टाइम पे जेवर किसी सिटी में गया था जहाँ पूरी सिटी एक इविल मैजिक फोर्स में कैद हो गई थी। यहाँ पे सब लोगों को बचाने के लिए जेवियर ने एक लीथल स्किल डेवलप करा था जो था माना ब्लास्ट। इसके चलते जेवियर ने जो ये फोर्स फील्ड थी वो तोड़ दी थी कंप्लीटली। ना नॉवल में जेवियर ने जो सब करा था वो सब कुछ लॉर्ड अभी बता देता है जेवियर को कि भाई तू ऐसे 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 कर और देख ये हो जाएगा। जेवियर बोलता है एक बात मुझे बताओ, आपको कौन बता रहे सब कुछ? मुझे नहीं पता पर आपको पता है। हाउ? लॉर्ड बोलता है अरे वो तो बस ऐसे एकदम से ख्याल आ गया मेरे को, ऐसा हो सकता है, तू जरा देख मेरी आंखों में लग रहा है मैं झूठ बोलता हूँ तेरे को। जेवियर बोलता है हाँ
लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो मेरे को। खैर अभी लॉर्ड बोलता है ट्राई कर, हो जाएगा ना, ऑल दैट। जेवियर बोलता है ठीक है आप बोल रहे तो करता हूँ ट्राई ना। जैसा लॉर्ड ने बोला जेवियर ऐसा ही करता है और एक्चुअली ही सक्सीड्स इन द फर्स्ट ट्राई। लॉर्ड भी समझ होता है, बोलता है क्या बात है साला, पहले ट्राई में कर लिया ना। ऐसा अटैक से बेसिकली ब्लास्ट होता है एक पर्टिकुलर जहाँ पे जेवियर अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगा और जब ब्लास्ट होता है उससे जेवियर के कपड़े फट जाते हैं, सर पे बाल भी खराब हो गए। जेवियर बोलता है आपको पता है ऐसा हो सकता है? लॉर्ड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आइडिया नहीं था भाई कुछ भी। झूठ बोलता है यार ये। जो भी जेवियर को नई स्किल तो मिली तो वो शुक्रिया करता है लॉर्ड का कि मैं कुछ नया सिखाने के लिए शुक्रिया। ऑल्सो इससे उसके अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ जाते हैं, साथ में करंट आरपी भी जो 561 हो चुकी है। खैर जेवियर अभी बोलता है ऑल्सो मैं एक नाइट हूँ, मैं खुद को ट्रेन करता हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन काम के लिए नहीं। बड़ी आपका फायदा उठाया जाएगा। यहाँ सारा जो ग्रेनाइट है लॉयड जेवियर से फटवाता है वो, फिर वो अपने लॉन्डे पुडोंग की हेल्प लेता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में। साथ में जो ह्यूमन से लेकर आए मतलब दिहाड़ी करने वाले वो हेल्प कर रहे हैं सियोगबिंग को बनाने में, बट बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। और नोटिस करते हैं भाई, बोलते हैं साइड हटो यार तुम कितना स्लो काम कर रहे हो। तो उनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन से बहुत ज्यादा है तो बहुत फास्ट काम करते हैं और उनके लिए सब कुछ एक वर्कआउट की तरह है। लॉर्ड बोलता है चलो भाई अब काम और जल्दी होने वाला है, जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना था वो तो हो चुका है, अब बस मुझे आइस और इंसुलेशन का सोचना है। वैसे जेवियर हमने को लोगों भेजा इंसुलेशन के लिए, वो कहां पे कितने दिन हो चुके हैं भेजे हुए? जेवियर बोलता है 3 दिन हो चुके हैं, अच्छा काउंट करें तो। लॉर्ड बोलता है अब तक वापस नहीं आए हैं वो। जेवियर बोलता है मे भी कुछ हो गया उनके साथ या आपकी तरह लेजी हो शायद वो। लॉर्ड बोलता है कुछ तो हुआ होगा, चल जाके देख के आते हैं। जेवियर पहले तो बोलता है मुझे खुद करने दो, मैं कर दूंगा, मैं उन्हें ले आऊंगा। बट लॉर्ड बोलता है अबे तू पागल है क्या, इन सब की जिम्मेदारी मेरे हाथों में, ठीक है तो मैं भी चलूंगा ऑफ कोर्स। तो यार जेवियर को नहीं कर सकता। जेवियर निकलता अपनी तलवार लेके और लॉर्ड अपना फावड़ा लेके। नौ लोग ढूंढते एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो लॉर्ड को उसके वर्कर एक ग्लव्स मिलता है, साथ में स्ट्रॉज भी जो इंसुलेशन के लिए मंगवाने को भेज बोल लेते हैं। लॉर्ड बोलता है ये तो अपने लॉन्डो के ही हैं। तभी जेवियर बोलता है सर उधर कुछ हो रहा है, वो जो रीजन है वहाँ थोड़ा अननेचुरल माना फ्लो है एक्चुअली ना। जैसे लॉयड इस जगह का नाम सुनता है उसके माइंड में स्ट्राइक होती है नॉवल और उसे आता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ था। जैसे उसे याद आता है वो बोलता है जेवियर फटाक से चल। जेवियर आस्क क्या हुआ, आपको सस्पेक्ट कर रहे हो? एंड लॉयड सेज हाँ मे बी हमारे लोग मर चुके हैं ना। ये दोनों उसी रीजन में एंटर करते हैं और घूमते फिरते पहुंचते हैं एक डंजन के सामने और यहाँ भी इसके वर्कर्स के ग्लव्स और वो स्ट्रॉस पड़े हुए हैं, तो समझ आता है कि इनके लोग अंदर ही हैं। लॉर्ड बताता है कि बुक्स के अंदर जेवियर एक्चुअली जगह पहुंचा था और जो जगह ये एक्चुअली एक डार्क सॉर्सर का हाइड आउट है और उसका नाम है लूपेलिन। इतना अजीब नाम क्यों नहीं? खैर अभी लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया डार्क सॉर्सरर ने। कौन सी प्रॉपर्टी? इसके वो मजदूर। खैर जेवियर अभी एंटर करता है, बोले कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, पर साला खुद ही ट्रैप में पैर रख देता है। टाइम रहते है लॉर्ड उसे बचाता है इस बार। जेवियर बोलता है ओ एक मैजिक बूबी ट्रैप। लॉर्ड बोलता है भाई तू पक्का नाइट है ना, तू कैसे ट्रैप में फंस सकता है, हद है यार। उसके बाद लॉर्ड वापस जेवियर का सफर शुरू करता है इस टनल के अंदर जब वो नॉवल में आया था अकेले यहाँ पे। लॉर्ड बताता है कि जेवियर ने यहाँ पे काफी डैमेज लिया था पर वो पकड़ा नहीं गया था। उसने क्या करा था लॉर्ड अभी जेवियर को वही बताता है। लॉर्ड बोलता है कि भाई आसपास और काफी सारा माना फील हो रहा होगा, जरा फोकस करने का ट्राई कर, जहाँ तेरे को अननेचुरल अमाउंट ऑफ माना क्लस्टर दिखे, मतलब वहाँ पे बूबी ट्रैप है। जेवियर करता है और वो बहुत जल्दी सेफ रास्ता ढूंढ लेता है। लॉर्ड बोलता है देखा इतना आसान काम था। फिर से शक बढ़ता है जेवियर का, वो बोलता है भाई आगे क्या होने वाला है इनको सब पता है, किस मोड पे आके मुझे क्या करना है, ही नोज एवरीथिंग। क्या चल रहा है ये, कुछ तो सस्पिशियस चीज है इधर। पर हाँ भी मेरा काम है मेरे सोल्जर्स को रेस्क्यू करना, तो मैं उस पर ध्यान देना चाहिए। नाउ जब इनिशियल ब्लास्ट हुआ था जेवियर जब एंटर करा था इस टनल के अंदर, तब जो ना डार्क सॉर्सरर है उसे पता लग गया था इस चीज के बारे में और वो ये है डार्क सॉर्सरर समझ आता है कि कोई ना कोई आया होगा, मे बी इन लोगों को बचाने आए हो, पर हाँ तो मरने वाले हैं। डार्क सॉर्सरर गेट खोलता है, सब अंदर पड़े हुए हैं। लॉयड की प्रॉपर्टी इनमें से एक बाल खींच के बाहर निकालता है, पोर्टल पे रखता है उसको और एक रिचुअल परफॉर्म करने ही वाला होता है। पर तभी यहाँ लॉयड और जेवियर आ जाते हैं और लॉयड बोलता है ओह तूने उसे टच करा और तू मारा जाएगा, समझ आ रही तेरे को मेरी बात ना। जो डार्क सॉर्स है थोड़ा हैरान तो होता है कि मेरे इतने सारे बूबी ट्रैप्स उन्होंने कैसा अवॉइड कर लिया, पर यहाँ तक पहुंच के तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला ऐसे इतने इजीली। इन लोगों को फंसा देता है एक और ट्रैप में, मैं दोनों साइड से इन्हें ट्रैप कर लेता है। देखो लॉयड ने नॉवल पढ़ी है तो उसे पता है क्या सब यूज कर सकता है डार्क सॉर्सर। लॉयड फटाक से काफी सारी सांस भर लेता है, उसने ऐसा करा भी उसे पता कि सॉर्सर यहाँ पे स्लीपिंग गैस रिलीज करेगा और वही करता है ना। सांस भरने के बाद लॉर्ड एनर्जाइजर यूज करता है जिसे 10 मिनट तक उसे फिटिंग बिल्कुल फील नहीं होगा। लॉर्ड बेसिकली टनल बनाने वाला और बनाना शुरू भी हो जाता है। ऑल्सो स्लीपिंग गैस का जेवियर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज जेवियर प्रॉपर्ली सो नहीं पाता, उसने बहुत कुछ ट्राई करा है, नथिंग इफेक्ट्स हिम। खैर जो भी है अभी लॉर्ड काफी सारा रास्ता खो देता है, फिर वो जेवियर को बोलता है तू आगे जा और ब्लास्ट कर, तो जेवियर यही करता है और इस ब्लास्ट से डार्क सॉर्सरर भी डर जाता है। फिर इस गड्ढे से लॉर्ड बाहर आता है जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी और बोलता है हाँ भाई खतरनाक
इंटरेस्ट है कि नहीं। खैर ये डार्क सॉर्सरर अब समन करता है एक व्हाट डू आई कॉल दिस, एक 2 सिर वाले बड़े से मॉन्स्टर को। डार्क सॉर्सरर बोलता है मेरा रीइंकार्नेशन वाला स्पेल तो बार बार फेल हो जा रहा था, बट एटलीस्ट मैंने एक स्ट्रॉन्ग घोल तो क्रिएट कर दिया जो मुझे बचा लेगा इन लोगों से। तो ना लॉयड को लगता है इसको हाँ थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर जेवर को बिल्कुल लगता। एक माना ब्लास्ट स्लैश में इसको बीच में से काट देता है। ये देख के डार्क सॉर्सरर हैरान है और लॉयड भी। लॉयड बोलता है भाई इसने कभी ये अटैक यूज नहीं करा है, बुक्स के अंदर भी नहीं करा एक्चुअली। ऑफ कोर्स तूने उसे कुछ चीज पहले ही सिखा दी है तो आउटपुट तो बदलेगा ना, जैसा बोरुटो के अंदर हो रहा है। काशिन गोजी पहले बता रहा है अपने लॉन्डो को भाई तुम आगे जाके ये स्किल सीखोगे, पर अगर तुम पहले ही सीख लो तुम फ्यूचर चेंज कर सकते हो। एनीवेज अभी डार्क सॉर्सरर हार चुका है, वो भीख मांगता है कि मुझे मारो। मैं बोलता है मेरी बात तूने मैं लॉन्डे अगवा करे उसकी वजह से मेरा बहुत कम रुक चुका है, तो बता हाउ यू गोना मेक अप फॉर दिस। ये डार्क सॉर्सरर तो पूरा झुक के माफी मांगना जाता है लॉयड से कि मुझे माफ कर दो। लॉयड बोलता है माफी नहीं चाहिए, कुछ पे कर हमको, समझ आ रही है। तो डार्क सॉर्सरर बोलता है मेरे यहाँ पे जो भी वैल्यूएबल टूल है वो आप ले जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट सब ले लो आप। बोलता है सही में तू कह रहा है सब कुछ मेरा है यहाँ पे। डार्क सॉर्सरर से हाँ बिल्कुल ले लो सब कुछ। खैर दूसरी साइड जेवियर अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू कर लेता है। लॉयड अपने सोल्जर्स को लॉयड अपने प्रॉपर्टी को देखता है और बोलता है लोगों ने खाया नहीं था, शायद कुछ टाइम नहीं खाते मर जाते, तो तू क्या प्लान करता है एग्जैक्टली बे। डार्क सॉर्सरर फिर अपनी स्टोरी बताता है। जो बोलता है एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा था हाउ टू ब्रिंग बैक डेड पर्सन। लॉयड बोलता है हाँ ये पॉसिबल है भी, और तू अगर कर सकता तो क्यों करना चाह रहा है चीज। ये बताता है ये अपनी वाइफ और अपने बच्चों को रिवाइव करना आता है वापस। लॉयड पूरी स्टोरी सुनता है फिर इसकी। ये बताता है कि पहले एक लॉर्ड के कैसल में एक बहुत अच्छा सॉर्सरर था, इसकी बहुत अच्छी जिंदगी जा रही थी, पर जो इसका लॉर्ड था उसकी नजर इसकी बीवी पे आ गई। उसने मेरा परिवार उजाड़ने ट्राई करा तो मैं भागा, पर उन्होंने ट्रैक करा। एक बंदे का फ्लैशबैक चल रहा है जो काफी इमोशनल है। लॉयड उस फ्लैशबैक को काटते बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनफ ऑफ योर यापिंग। तू मुझे कह रहा है तू अपनी बीवी और बच्चों को वजन करना चाहता है ना, जब ना हो जाएंगे क्या बोले तुझे कि शुक्रिया बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार के हमारे पास लाने के लिए। सीरियसली भाई जरा तू उस घुल को देख, तूने कितने लोगों को सैक्रिफाइस करा उसे बनाने के लिए है, तू कितने लोगों की जिंदगी ऑलरेडी खराब कर चुका, कितनी फैमिलीज तू खराब कर चुका है। डज नन ऑफ दैट मैटर टू यू। हाँ तेरे साथ पास्ट में बुरा उसका मतलब तो औरत कर सकता है, तू कुछ भी कर ले, तूने जो करा है दैट इज नॉट ओके। यू नो व्हाट, यू आर अ सीरियल मर्डरर ना। ये सारी बातें इफेक्ट तो करती है इस डार्क सॉर्सरर को। ये रोना भी शुरू हो जाता है। लॉर्ड खड़ाता और बोलता है और बाकी जो सारा सामान है मैं बाद में रोना देने के लिए, पर अगर तूने फिर किसी को हर्ट करा आई वोंट शो मर्सी देन। ये डार्क सॉर्सरर लॉर्ड आगे सर झुकाता है और उसे शुक्रिया बोलता है कि मुझे इस बार छोड़ने के लिए, पर लॉर्ड की शक्ल कुछ और बोल रही है। लॉर्ड आगे बताता है कि एक्चुअली नॉवल में क्या हुआ था, जेवियर इस डार्क सॉर्सरर से भिड़ा था और पॉइंट पे आके इस डार्क सॉर्सरर ने खुद को ये घोल बना लिया था और उसके बाद जेवियर से बहुत बार लड़ा नॉवल के अंदर। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है वापस से अटैक करेगा, फिर भी मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ उसका एक ही रीजन है। और लॉर्ड ने बोला एक्चुअली होता भी है, जैसे ये लोग अपनी बैक दिखाते हैं डार्क सॉर्सरर को, वो एक स्पेल कैश करने वाला होता है इनके ऊपर, पर टाइम रहते जेवियर उसकी गर्दन काट डालता है। इसी पॉइंट पे फ्लैशबैक शुरू होता है लॉयड का नहीं सुहोकेम का, जो एक्चुअल एंटिटी है, जो वो कोरियन बंदा है इसकी बॉडी के अंदर। हाँ पता रहता है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, उसका एक सीनियर वगैरह था कोई, तो पूरा टाइम सुनाता रहता था चाहे लॉर्ड कुछ भी कर ले, पूरा टाइम सुना रहा है कि तेरे मैनर्स क्या है, तेरे को अकल नहीं है, ये वो। लॉर्ड कितनी भी माफी मांगे सर झुका के भी तब वो दिक्कत होती थी। बोलता और बैंडो पोलाइटली बात कर ये वो। सुहोकेम को बहुत गुस्सा था पर somehow he was able to control everything। पर एक दिन इस सीनियर ने ये बोल दिया तेरे पेरेंट they must be ashamed to have a kid like you, और बस इस पॉइंट पे लिमिट क्रॉस हो जाती है। सुहोकेम इसको बहुत गंदा पीटता है। यहाँ पे लोग उसे रोकना आता है बट स्टिल सुहोकेम पीटता रहता है इसको ना। इस कुटाई वगैरह के अगले दिन जब वापस रोंडा काम करने आता है, ये सीनियर सामने आता है और एक्चुअली सुहोकेम से डर के दूर हो जाता है। हमने सुहोकेम का पास्ट मेमोरी देखी और लॉर्ड थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था कि मुझे पता है मुझ पे अटैक करेगा फिर भी मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि समटाइम्स वॉयलेंस इज द ओनली आंसर टू स्टॉप वॉयलेंस। तब हमें फ्लैशबैक भी दिखाया गया था जहां लॉयड को एक्चुअली वॉयलेंस पे आना पड़ा रोकने के लिए उस मोटे को सीनियर को। ऑल्सो बोलते हैं ना कि अगर तुम भी वही करोगे तो तुम में फर्क कर रहा है क्या, तो लॉर्ड वही बोलता है कि क्या हमें उनकी तरह गिरना नहीं चाहिए इतना। यही रीजन है कि साउथ कोरिया के अंदर जो मर्डरर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, जब पकड़े जाते हैं इनको थोड़ी बहुत सजा मिलती है और फिर बाहर आते हैं लोग। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इनके पास राइट्स हैं। बकवास बात एकदम। विलन्स को विलन्स के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भाई ये बंदा समटाइम्स फनी होता है, समटाइम्स स्कैम कर रहा है और समटाइम्स इतनी डीप बातें कर जाता है। आई मीन व्हाट एल्स कैन आई से एक्सेप्ट फॉर एब्सोल्यूट सिनेमा मोर लाइक स्कैम। खैर जो भी है, लॉर्ड अभी ने प्रॉपर्टी के बाद वापस आ रहा होता है और ज्यादा सोल्जर थक चुका काफी, तो लॉर्ड बोलता है बैग मेरे को दे। बोलता है अरे नहीं सर मैं संभाल लूंगा। लॉर्ड बोलता है अरे बैग मेरे को दे, अगर तो बेहोश होगा तेरे को बैग दोनों संभालना पड़ेगा मेरे को, इनफैक्ट तुम सब अपने बैग मेरे को दो। तो
तो हाँ, लॉयड इन सब के बैग साथ में कैरी कर रहा होता है। ये देख के उन सब का दिल पिघल जाता है, बोलता है भाई लॉयड सर कितना ज्यादा अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। अरे घंटा जीवन में सोचता है ये इंसान सही में अच्छा है क्या? खैर जो भी है, इन लोगों के लिए तो अच्छा ही है। इन लोगों को तो ऐसा लीडर मिल चुका जिसपे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम बोलता है कि भाई सोल्जर्स को बहुत अच्छा लगा आपका एक्शन, ये बातें और फैली कि आप कितना अच्छे इंसान हो। बता भाई कितना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है? लॉर्ड बोलता है एक्सपीरियंस उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा दे मेरे को, ये सिस्टम को भी स्कैम करेगा भाई। खैर इसके बाद लॉर्ड वापस पहुंचता है विलेज, और इन्होंने जो बनाना था सीईओ को बिंगो बन चुका है। यहीं पे वो और क्या लॉर्ड ने इसकी हेल्प करी थी। वो भी इस कंस्ट्रक्शन को देख रहा, बोल रहा है आई डोंट थिंक हाँ यहाँ पे हमारा मील सही रहेगा, लेकिन ठंड तो बिल्कुल नहीं है, वो खराब हो जाएगा हमारा मील। लॉर्ड बोलता है हाँ बिकॉज अभी आइस नहीं प्रिपेयर करा है मैंने, इसलिए ये जगह अनफिनिश्ड है काइंड ऑफ। आरोश बोलता है आइस, मुझे पता है आइस क्या होती है, पर आपको इतनी हॉट वेस्टलैंड में आइस नहीं मिलने वाली। लॉर्ड बोलता है चिंता मत कर मैं बना दूंगा। आरोश कैसे? लॉर्ड बोलता है अरे बना दे चिंता मत कर ना। यहाँ पे अरोज थोड़ा शक करता है लॉयड पे, तो लगता है कहीं वो एक बेकार बंदो तो उठा लाया, तो कुछ आता है नहीं। पर नहीं, उन्होंने बोलता है ना ना लॉयड ने मेरी जान बचाई है, तो मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरोज चला आता है, बोलता है कुछ हेल्प जो बता देना। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल। अरोज जाने के बाद जेवियर आस्क तो आप कैसे बनाने वाले हो आइस एग्जैक्टली, बताना जरा मुझे। लॉर्ड पीछे मुड़कर बोलता है गुड क्वेश्चन, कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता मेरे भाई। जेवियर थोड़ा हैरान बोलता है ओके इस बार इनके पास कोई प्लान नहीं है। नाउ लॉयड बोल तो रहा था समहाउ ही कैन मेक आइस, पर उसे आइड ने बनाना कैसे है? तो जेवियर बोलता है एक मिनट, मतलब हम उनको धोखा देने वाले हैं क्या, फ्रॉड करने वाले? लॉर्ड बोलता है अबे जेवियर मेरी बात सुन भाई, तो ये पता जो भी अनसक्सेसफुल लोगों में कॉमन क्या चीज है, वो ये कि वो हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ये रीजन है, मैं ऐसा नहीं करता बिकॉज ये हुआ है। वो मिलियन रीजन ढूंढ ले कुछ चीज ना करने के विदाउट ट्राइंग, बट जो लोग सक्सीड करते हैं एक्चुअली चीज शुरू करते हैं एंड समहाउ दे एक्चुअली डू इट। तो अभी मेरा ही बिल्कुल ऐसा ही माइंडसेट है, माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लॉर्ड ने तो बड़ी अच्छी बात बोल ली है, पर जेवियर वो बोलता है हेल ना, ऐसे लोग तो 1000% फेल होते हैं। खैर रात के टाइम हम लॉर्ड को देखते हैं जो थोड़े सोच विचार में व्यस्त है अभी। वो बोलता है देख पानी का तो इंतजाम हो जाएगा, मेरे हैमस्टर्स वो तो कर देंगे, पर सीन है आइस मैजिक का, हम पे आइस मैजिक नहीं हो रहा, काम कैसे करेगा मुझे ये नहीं मालूम ना। लॉर्ड यार काफी सोचता है मानव वगैरह के बारे में एंड ही फिगर समथिंग आउट, क्या समझा है वो नहीं पता हमें अभी। वही बोलता है अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और उसको हाँ तब काम बन जाएगा। अगले दिन वो अपने हैमस्टर से पानी भरवाता है इन जगह पे, जैसे फ्रीजर में होते हैं ना जिनमें आइस क्यूब बनते हैं, ये बहुत बड़े वर्जन है उसका। ही बात पानी भरने के बाद लॉर्ड बताता है कि वो क्या करने वाला है, वो पानी में से बेसिकली जो वार्म माना है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और जो कोल्ड वाला है उसे छोड़ देगा, मतलब कोल्ड वाला सब एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब बस कोल्ड ही बचेगा तो पानी का हुआ ठंडा होना शुरू हो जाएगा। पर हाँ इतना आसान नहीं है, स्टिल समहाउ लॉयड एक्चुअली डज इट। इसके आगे हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां हम ट्राइबल चीफ और एरोश को देख रहे हैं और ये लोग कांप रहे हैं अभी, वो उनके सामने इतने सारे आइस क्यूब पड़े हुए हैं। लॉर्ड बोलता है ये लो इंसुलेशन का काम भी हो चुका है। चीफ बोलता है कमाल है, मतलब अब हमारा मीट खराब नहीं होगा, अब हमें हंट करने नहीं जाना पड़ेगा पापा रोज रोज। लेट्स सेलिब्रेट इट विद डूइंग ट्राइसेप्स डे। आई मीन व्हाई नॉट नाउ लॉयड सक्सीडेड इन हिज वर्क। वो शेयर करता जेवियर को बोलता है देख रहा है माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जेवियर बोलता है हाँ ठीक है ऐसा ही बोल रहे थे आप। नाउ लॉयड ने कॉन्ट्रैक्ट के चलते सब कुछ कर दिया, उसने एक एंशिएंट रेफ्रिजरेटर बना दिया, साथ में लोग जिम इक्विपमेंट्स भी बना दिए होंगे। तो इन रिटर्न लॉर्ड को पैसा मिला, काफी सारा ट्रेजर मिला और 120 वर्कर ऑक्स भी, साथ में ट्राइबल चीफ का बेटा। अब ये लोग वापस जा ही रहे होते हैं तभी ट्राइबल चीफ बोलता है हम और इंसान काफी अलग हैं और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। व्हेन वी आर ग्रेटफुल वी एक्चुअली शो इट। देयरफॉर मैं अकूश ऑफ द सैंड एंड स्टील ट्राइब को वादा करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ आपकी फैमिली और हमारी फैमिली अब एक है, वी आर ब्लड ब्रदर्स। और ये बोलते हुए वो एक क्लासिक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का आइकॉनिक पोज हिट करते हैं एंड दे ऑल से या वी आर ब्लड ब्रदर्स। अगर आपका कोई दुश्मन है तो मतलब हमारा भी दुश्मन हुआ वो, अगर आप कोई दिक्कत करेगा तो आप हमारे पास आओ, हम आपके साथ है हमेशा ना। तभी लॉर्ड सामने सिस्टम वापस अपीयर होता है और बोलता है कि ट्राइब भी ओपन हो चुके हैं और उसने इनको एज अ ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है। इस वजह से इसको एक स्पेशल बोनस आरपी मिला है 100 का। देखो इसमें हो रहा है लॉयड का फायदा, तो क्यों नहीं उठाएगा वो भी चढ़ जाता है, बोलता है बिल्कुल लॉन्ग लिव द सैंड एंड स्टील ट्राइब। नाउ लॉयड इन सब ओक्स को लेके आएगा अपने विलेज के अंदर जहां हमें बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ऑल्सो आगे जाके लॉयड कुछ ऐसी हरकत करेगा कि सिस्टम बोलेगा कि भाई किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड मतलब सेतन तुझसे इंप्रेस हो चुका है और तुझे अपने पास बुला रहा है। तो तुम बस इमेजिन करो कि क्या सब करेगा ये बंदा आगे जाके। अभी के लिए ये इतना ही था, जस्ट टू रिमाइंड ये बस शुरुआत है। अभी तो इसकी हरकतों का सफर शुरू हुआ है, बस आगे तो बहुत कुछ होगा जो तुम बहुत जल्दी देखोगे। पर हाँ अभी के लिए मुझे इतनी थी। मैं तो चैनल की वीडियो में तुमसे भी मिलता हूँ। सायोनारा।
ऑल्सो ऑल द पीपल आस्किंग मी लुकिज्म का क्या सीन है, देखो मैं ना ही पढ़ रहा हूँ ना ही कवर करने वाला हूँ, बस बहुत लोगों स्ट्राइक वगैरह आ रही है और जब ऑफिशियल चैप्टर्स बाहर आएंगे मैं तभी कवर करना शुरू करूंगा, और ताकि मेरा इंटरेस्ट बने उस टाइम, इसलिए मैं लीक्स वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने काइंड छोड़ दिया उस टाइम के लिए।